हेलो दोस्तों, मेरा नया चैनल में आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ। आप सब हमें आशीर्वाद कीजिए, आपके आशीर्वाद को हमें बहुत ज़रूरत है। हमारा चैनल का नाम तापसी क्रिएशन। आज हम बनाएंगे फ्लावर। इसको आप थालपरस में भी यूज़ कर सकती है, हेयर बैंड के तौर पे भी यूज़ कर सकती है, दरवाज़ा के तोरण में भी यूज़ कर सकती है। कोई भी प्रोजेक्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बड़ी ही प्यारी से डिजाइन लगती है इसे देखने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अपने मम्मी पापा, सास ससुर या कहीं भी बड़े बुजुर्ग को आप रेस्पेक्ट करें, उसे अनादर ना करें। कोई भी छोटे छोटे बात ना बोले, आपके बातों से उनके दिल में चोट आए। मम्मी पापा के चरणों में अपने अपने जन्नत मिलते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए और आगे बढ़ाते जाएंगे। और आपके प्यारी प्यारी अंगुली से हमें लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब से हम आगे बढ़ पाऊंगी। तो आइए वीडियो का नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। अंगुली में धागा फंसाएंगे इसी तरह, और इसके ऊपर से इसी तरह हम थ्री चेन लेंगे। थ्री चेन लेके थ्री चेन को हम 1 डबल क्रोशे काउंटिंग करेंगे। तो हमारे पास 1 डबल क्रोशे हो गया है। तो इसी तरह हम रिंग के अंदर में, मैजिक रिंग के अंदर में 16 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट करेंगे। 3 4 16 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट करके आते हैं। मैजिक रिंग के अंदर हम 16 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट करेंगे। तो हम आगे आके आपको दिखाते हैं। 16 डबल क्रोशे बना के हम कंप्लीट कर लिए हैं। जहाँ हमने पहले 3 चेन लेके स्टार्ट किया, 3 चेन को हम 1 डबल क्रोशे काउंटिंग किए हैं। 1 2 3 चेन का ऊपर का चेन में हम इसे इसी तरह स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। और इस फंदे को हम इसी तरह अंगुली से इसी तरह खींच लेंगे। तो हमारा सर्कल बनके एक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक चेन में जाएंगे। इसके नेक चेन में जाने के लिए हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह स्लिप स्टिच करके हम इस चेन में हम आ गए हैं। फिर हम 1 2 3, अब हम इसके ऊपर और 6 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 5 6। इसी तरह 1 2 3 चेन हमारा 1 डबल क्रोशे होंगे। तो इसी तरह हम 3 चेन का ऊपर और 1 डबल क्रोशे बना के रेडी करेंगे। अब फिर से हम क्रोश में फंदा फंसाएंगे। फंदा फंसा के हम जहाँ से जिस होल से हम पहले 3 चेन बना के रेडी किए हैं, इस 3 चेन के अंदर से हम और 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमारे पास ऊपर में 1 वी शेप जैसे तैयार हो गया है। इस पॉइंट में भी हमारे पास 1 वी शेप बन के कम्प्लीट हो गए है। जहाँ हमारा वी शेप बन के कम्प्लीट हो जाते हैं, उस पॉइंट के नेक्स्ट पॉइंट चेन हम स्किप करेंगे। इस चेन को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह 1 डबल क्रोशे बना लिए हैं। फिर हम 6 चेन लेंगे। 3 4 5 6 चेन ले लिए हमने। 6 चेन लेके 1 2 3 चेन का ऊपर में हम और 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह 1 डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब हम फिर क्रोश में फंदा फंसाएंगे। जहाँ हमने 1 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट किए हैं, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में इसी तरह हम क्रोश को फंसाएंगे। 2 धागा हम एक साथ में ले लेंगे। जहाँ डबल क्रोशे बनाया है इसके ऊपर देखिए, जहाँ हम डबल क्रोशे बनाया है इसके ऊपर एक फंदा, और जहाँ से हम चेन शुरुआत किए हैं इसके ऊपर एक फंदा, 2 फंदा हमारा क्रोश पे हो गया है। तो इसी तरह हम और 1 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट करेंगे।
तो हमारे पास ऊपर में वी शेप का बन के तैयार हो गया है। अब हम नीचे में भी सेम प्रोसेस से वी शेप बना के कंप्लीट करना है। इस होल में आएंगे, सेम होल में हम और 1 डबल कुर्सी बनाएंगे तो हमारा पास कंप्लीट हो गया है। और वी शेप ऊपर में पहले हम एक वी शेप बना लिए हैं, नीचे में हम फिर और एक वी शेप बना लिए हैं। दोनों तरफ वी शेप कंप्लीट हो जाने के बाद हम 1 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह 1 डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 डबल कुर्सी कंप्लीट हो जाने के बाद हम 6 चेन ले लेंगे। 3 4 5 6 चेन हमने ले लिए है। 6 चेन लेके 1 2 3 चेन का ऊपर में हम इसी तरह 1 2 3 चेन का ऊपर में हम 1 डबल कुर्सी बनाएंगे। डबल कुर्सी हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हम कुरुस में धागा फंसाएंगे। जहाँ हम पहले 1 डबल कुर्सी बनाया है, इस डबल कुर्सी का ऊपर और जहाँ से हम चेन शुरुआत किए हैं इस फंदे में, देखिए इस फंदे में हम कुरुस को डालेंगे। इसी तरह 2 फंदे हमारे पास आ गए हैं, 1 2 2 फंदे के एक साथ हम इसी तरह डबल कुर्सी बना लेंगे। तो हमारे पास वी शेप 1 कंप्लीट हो गए है। ऊपर में एक वी शेप कंप्लीट हो गया है। फिर नीचे का वी शेप कंप्लीट करना है। इस होल में सेम पॉइंट में हम 2 बार डबल कुर्सी बनाएंगे। कंप्लीट हो गए है हमारा। ऊपर में 1 वी शेप, नीचे में भी 1 वी शेप। अब हम फिर 1 चेन स्किप करेंगे, इसमें डबल कुर्सी बनाएंगे। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करके आते हैं। हमारे पास 8 फ्लावर का वी शेप बन के तैयार होंगे दोस्तों। तो हम आगे आके आपको दिखाते हैं। कंप्लीट कर लिए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वी शेप बन के हमारा पास कंप्लीट हो गया है। अब हम इस धागे को, जहाँ हम पहले 1 2 3 चेन लिए हैं, 3 चेन का ऊपर में हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। इसी तरह इसे हम जॉइन कर लेंगे। अब इसमें हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हम इस फंदे को हम उठाएंगे, जहाँ हमने मिडिल में चेन बना के रखी है। इस फंदे को हम उठाएंगे। इसमें जाने के लिए हम इसी तरह स्लिप स्टिच करके चले जाएंगे अंदर में। हम आ गया है इसके अंदर में। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके 3 चेन को हम 1 डबल कुर्सी काउंटिंग करेंगे। तो हमारा पास 1 डबल कुर्सी हो गया है। फिर ये हमारा 2 डबल कुर्सी, ये 3 4 और ये हमारा 5 डबल कुर्सी। 1 2 3 4 डबल कुर्सी हमने बनाया है और 3 चेन को हम 1 डबल कुर्सी काउंटिंग किया है। तो हमारे पास 5 डबल कुर्सी हो गया है। इस पीछे की तरफ इस चेन को हम छोड़ देंगे। इसमें हम नेक्स्ट लाइन में बनाएंगे। तो अभी हमको क्या करना है, 5 डबल कुर्सी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे वी शेप जैसा दिखाई दे रही है। इस वी शेप को इसी तरह हम कुरुस में ले लेंगे। इसी तरह कुरुस में फंदा फंसाएंगे और इस वी शेप को हम इसी तरह ले लेंगे। 1 2 और ये 3 टाइम हम डबल कुर्सी बना लिए हैं। तो इस वी शेप का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा नेक्स्ट वी शेप में आना है। तो हम धीरे धीरे कुरुस को इसी तरह डिजाइन को आगे लेके गया है। इसी तरह डिजाइन को हम आगे लेके गया है। फिर इस वी शेप का फंदा को, डबल कुर्सी को हम कुरुस में उठा लिए हैं। फिर इसमें भी हम 3 डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 2 3। तो हम 3 टाइम डबल कुर्सी बना लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसी तरह हो गया है। बनाने के बाद इस शेप में आके तैयार हो गया है। फिर हम
नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जहाँ हमने पीछे से चेन छोड़ दिए हैं इस पॉइंट में हम जाएंगे, कुरुस में फंदा लेंगे और इसमें हम डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम हमने डबल कुर्सी बना लिए हैं। 6 टाइम डबल कुर्सी बनाने के बाद हमको 1 2 3 चेन ले लिए हैं। 3 चेन लेके इस पॉइंट में हम आ जाएंगे। इस पॉइंट का 1 धागा को हम फंसाएंगे और डबल कुर्सी का ऊपर का 1 धागा हम इसी तरह कुरुस में ले लेंगे। तो 2 फंदे हमारे पास आ गया है। इसमें 2 फंदे के साथ हम इसे इसी तरह क्लोज कर देंगे। पीकॉक का तरह डिजाइन बन के तैयार हो गया है हमारा इसमें। फिर हम इस पॉइंट में सेम होल में सेम चेन का अंदर में हम 6 टाइम डबल कुर्सी बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6 टाइम डबल कुर्सी हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। तो हम इस साइड में 6 टाइम डबल कुर्सी बना लिए हैं, इस साइड में भी हम 6 टाइम डबल कुर्सी बना लिए हैं। तो हमारा पास टोटल 12 डबल कुर्सी बन के कम्प्लीट हो गया है। मिडिल में हम 3 चेन लेके 2 धागे के अंदर से हम इसे क्लोज कर दिए हैं। तो डिजाइन हमारा कुछ इसी तरह देखने में आया है, पिकॉक की तरह। तो हमारा एक पंखुड़ी कंप्लीट हो गया है। तो एक पंखुड़ी कंप्लीट हो जाने के बाद हमको क्या करना है, हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, नेक्स्ट वी शेप में आएंगे। नेक्स्ट वी शेप में जाने के लिए हमको इसी तरह ये 1 डबल कुर्सी का अंदर में एक होल के जैसा दिखाई दे रही है, इस होल पॉइंट में हम इसी तरह स्लिप स्टिच करेंगे। वन फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट फ्लावर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट फ्लावर कंप्लीट करने के लिए हम इस फंदे को उठाएंगे, सेम आगे का प्रोसेस से हम तैयार करेंगे। कुरुस में हम फंदा लेंगे और इस फंदा को हम उठा लेंगे। इसी तरह फंदे को हम उठा लिए हैं। फिर हम डबल कुर्सी बनाएंगे, 5 टाइम डबल कुर्सी बनाएंगे हम इसके अंदर में। 2 3 4 ये 5 टाइम हमने डबल कुर्सी बना लिए हैं। तो 5 टाइम डबल कुर्सी बनाने के बाद हम कुर्स में फंदा लेंगे, जहाँ हमने वी शेप बन के नीचे में दिखाई दे रही है वी शेप का। इस पॉइंट में हम कुरुस को फंसाएंगे और इस पॉइंट से हम 3 टाइम डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 2 और ये 3। तो 3 टाइम डबल कुर्सी हमारा हो गया है। फिर हम कुरुस में धागा फंसाएंगे। ये वी शेप का इस डबल कुर्सी को हम बना के कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट डबल कुर्सी में हम जाएंगे। इसी तरह धीरे धीरे हम इस फंदे पे आ जाएंगे, इस डबल कुर्सी के अंदर में आ जाएंगे और हम डबल कुर्सी बना लेंगे 3 टाइम। 1 2 और ये 3 टाइम डबल कुर्सी बन के हम कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हम इसी तरह फ्लावर को घुमा लेंगे और इसको इसी तरह मिला के देख लेंगे हम। फिर हम ऊपर के चेन का भाग में हम जाएंगे। इसी तरह हम चले जाएंगे ऊपर के पॉइंट में। फिर हम डबल कुर्सी बनाएंगे, इसके अंदर में 6 डबल कुर्सी बनाएंगे। 2 3 4 5 6 डबल कुर्सी बना के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके इसी तरह जहाँ हमने डबल कुर्सी बनाए है इस पॉइंट में और इसके ऊपर के 1 डबल कुर्सी का अंदर से हम
और 1 फंदा उठा लेंगे। इस तो हमारा पास 2 फंदा बना के रेडी हो गया है। इसी तरह हम इसे क्लोज कर देंगे। तो पिकॉक का जैसे हमारा डिजाइन बन गया है। फिर हम इसके अंदर पे सेम पॉइंट में 6 डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल कुर्सी हमने बना लिए हैं। कंप्लीट हो गया है। तो हमारा सेकंड फ्लावर बन के कंप्लीट हो गया है। तो हम इसे अभी से ज्वाइन करेंगे। इस होल के अंदर जाएंगे, वी शेप की साइड में इस होल में आएंगे और 1 हाफ डबल कुर्सी बना लेंगे। कंप्लीट हो गया है हमारा 2 फ्लावर। इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे दोस्तों। हम बना के कंप्लीट कर लिया है फ्लावर को। देखिए इसी तरह 8 पंखुड़ी बन के कंप्लीट हो गया है। इस फंदे को हम क्लोज करेंगे। इसी तरह इस पॉइंट में आके हम क्रूस को फंसाएंगे और इसी तरह स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस पॉइंट में आके हम क्रूस को फंसाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच कर दिए हमने। देखिए फ्लावर का डिजाइन कुछ इसी तरह देखने के आएंगे। देखिए दोस्तों इसी तरह घूम घूम के आने वाला शेप का डिजाइन है ये। हमारे कान जैसे दिखाई देती है, हमारा यार जैसे घूम घूम के ऊपर तरफ जाती है। सेम इसी से स्टार्ट हुआ है। इसी से इसी तरह घूम 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 के ऊपर तरफ गया है। डिजाइन बनाने के बाद बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, देखने में आती है। हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर दिए हैं। अभी हम इसी तरह 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेके पीछे से इसी तरह पीछे से हम जहाँ पिकअप बनाया है इसी तरह पिकअप बनाया है। पिकअप के मिडिल होल से हम इसी तरह क्रूस को फंसाएंगे और नीचे में इसी तरह निकाल लेंगे क्रूस इसी तरह। फिर हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 6 चेन लेंगे। 3 4 5 6 चेन लेंगे। नेक्स्ट पंखुड़ी में हम जाएंगे इसी तरह जहाँ हमने पिकअप बनाया है इसकी मिडिल में होल पॉइंट में पीछे से हम क्रूस को डालेंगे इसी तरह और नीचे तरफ इसी तरह हम क्रूस को फंसाते हुए इसी तरह हम लेके आएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हम 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेंगे। नेक्स्ट पंखुड़ी के पॉइंट में जाएंगे। इसी तरह हम होल के नीचे अंदर से क्रूस को डालते हुए नीचे से लेके आएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 6 चेन लेंगे। इसी तरह हम 8 पंखुड़ी के अंदर में 8 चेन बना के हम तैयार कर लेंगे। तो आगे बना के आपको दिखाते हैं। हम इसी तरह बना के कंप्लीट कर लिए हैं। 8 चेन बना के हम 8 पंखुड़ी का नीचे कंप्लीट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें जहाँ पहले 6 चेन लेके हम शुरुआत किए हैं इस चेन का फर्स्ट पॉइंट में हम इसी तरह क्रूस को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ के एक चेन लेके फंदे को हम कट करेंगे। अभी हम ग्रीन कलर का धागे को जॉइन करेंगे। इसी तरह हम 1 स्लिप नॉट ले लिए हैं। इसी तरह हम पीछे की तरफ से इसे फंसाएंगे। धागे हमारा अच्छा से जुड़ गया है इसी तरह। फिर हम एक चेन ले लेंगे। लेके 1 इस फंदे को हम इसी तरह साथ में लेके बुनाई करेंगे। 2 ये 3 टाइम हो गया है। 3 टाइम होने के बाद इसी तरह हम क्रूस में 2 टाइम फंदा फंसाएंगे और 3 डबल कुर्सी बनाएंगे। इसी तरह क्रूस में 2 टाइम फंदा लेते हुए 1 फंदे को हम 3 टाइम बुनाई करेंगे। इसे 3 डबल कुर्सी कहते हैं। इसी तरह 2 फंदे से हम 3 टाइम निकाल लेंगे। 1 2 3
दो दो फंदे को हम 3 टाइम निकाल लिए हैं, इसे 3 डबल कुर्सी कहते हैं। तो फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे और इसी तरह पहले की तरह हम इस चेन के 1 धागे में फंसाएंगे और डबल कुर्सी बनाने वाला इसके ऊपर से हम 1 फंदा ले लेंगे। तो 2 फंदा हमारे पास कुरुस में आ गया है। इसे हम इसी तरह स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम कुरुस में 2 टाइम धागे को फंसाएंगे और 3 डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 डबल कुर्सी को हम 2 2 करके 3 टाइम बुनाई करेंगे। 1 फिर 2 फिर 3 टाइम हो गया है। फिर हम डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 2 3 डबल कुर्सी हो गया है। अभी हम इसमें 1 हाफ डबल कुर्सी बुनाई करेंगे और एक चेन ले लेंगे। 1 हाफ डबल कुर्सी बना के 1 चेन लेके हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, इस गैप में आएंगे। इसमें भी हम इसी तरह हाफ डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 चेन लेंगे। फिर हम पहले की तरह इसे तैयार करेंगे। 3 डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 2 3 डबल कुर्सी तैयार हो गया है। फिर कुरुस में 2 टाइम फंदा लेंगे और 3 डबल कुर्सी बनाएंगे। 2 फंदे के साथ हम 3 टाइम डबल कुर्सी बना लिए हैं। फिर 1 2 3 चेन लेके 2 फंदे के मिडिल से हम कुरुस को फंसाएंगे इसी तरह। फिर हम 2 फंदे के मिडिल से कुरुस को फंसाएंगे और इसी तरह हम क्लोज कर देंगे। फिर कुरुस में 2 टाइम फंदा लेंगे और 3 डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 फंदे को हम 2 2 करके 3 टाइम निकाल लेंगे। फिर हम 1 डबल कुर्सी 2 डबल कुर्सी फिर 3 डबल कुर्सी। तो हमारे पत्ता बन के कंप्लीट हो गया है। फिर इसमें हाफ डबल कुर्सी, हाफ सिंगल कुर्सी, 1 चेन, हाफ सिंगल कुर्सी 1 चेन लेके इस पॉइंट में जाएंगे। हाफ सिंगल कुर्सी 1 चेन लेके फिर हम पहले के तरह इस फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। पहले हम इसमें 3 डबल कुर्सी बनाएंगे। 3 डबल कुर्सी तैयार हो जाने के बाद कुरुस में 2 टाइम फंदा फंसाएंगे। 1 डबल कुर्सी को हम 3 टाइम बुनाई करेंगे। 2 फंदे के साथ हम 3 टाइम बुनाई करेंगे, उसे 3 डबल कुर्सी कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट में कुरुस में फंदा फंसाएंगे 2 टाइम, 3 डबल कुर्सी बनाएंगे 3 टाइम। फिर 1 1 करके 3 टाइम डबल कुर्सी बना के हाफ स्लिप स्टिच से हम उसे ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट गैप में जाएंगे। इसी तरह फ्लावर को हम कंप्लीट करेंगे। हम येलो कलर का ऊन से फ्लावर को बना के कंप्लीट करके रखी है दोस्तों। डिजाइन बनने के बाद बहुत प्यारी सी डिजाइन दिखाई देती है दोस्तों। आप भी इसे ट्राई कीजिए। आप कोई भी पैटर्न में इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी टी टेबल में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ड्रेस वगैरह कुछ में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डिजाइन बनाने के बाद बहुत ही प्यारा दिखाई देती है। फ्लावर हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। इसी तरह हमने एक मिडिल पॉइंट में स्टोन लगा लिए हैं। 8 पंखुड़ी के साथ 8 पत्ता बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए। बनाने के बाद बहुत ही प्यारा देखने में आएंगे। कहीं भी प्रोजेक्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। रन के पट्टी पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं।